तो मेरे सभी दोस्त प्यारे भाई सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है जी। मेरे सभी प्यारे दोस्त भाई लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैपेसिटर में कुछ आता पता है कुछ? हम लोग कुछ पता है भाई? कहाँ तक पढ़ लिए थे कैपेसिटर? नहीं पता है तो हम बताते हैं। पिछले क्लास हम लोग पढ़ लिए थे ठीक ना? क्या पढ़ लिए थे? तो फाइंड किए थे, पोटेंशियल फाइंड किए थे। आज हम लोग कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में आज हम लोग कैपेसिटर हम पढ़ा दिए थे ठीक ना? के बारे में अच्छे से डिटेल बता दिए। 3 लेक्चर हो चुका था, 4 लेक्चर आज है। आज हम लोग कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर सब लिख के डैश देगा। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर भाई 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो लिख लेगा, अच्छा रहेगा। पहला क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा क्या? पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल C/C। तीसरा सिलेंड्रिकल प्लेट। चलो, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं भाई। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो सही सब नोट कर लेगा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा ठीक ना भाई? तो सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा। चलो लिखा जाए, टाइम वेस्ट ना किया जाए ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा। चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश दो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा सब। इसमें क्या होता है भाई? ये 2 प्लेट के बीच पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब क्या होता है? आपस में दोनों सेम, यानी कि ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा होगा। क्या ये इतना बड़ा है तो ये भी इसका इतना बड़ा ही होगा। तो आपस में क्या करेगा? दोनों पैरेलल कराएगा, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, एरिया सेम हो। क्या? चलो, तो इसके बारे में डिफिनेशन लिख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? क्या भाई समझ में आया ना? पैरेलल मतलब इसके बीच का एरिया सेम होना चाहिए भाई। इन दिस केस लिखेगा, लिखते जाओ साथ साथ। इन दिस केस 2 प्लेट in this case 2 plate of capacitor placed parallel to each other, एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। placed parallel to each other, एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। The distance between plates should be very small. Plates
शुड बी वेरी स्मॉल। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम होता है, एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट, एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट के कंपेरिजन में क्या होता है, दोनों प्लेट का डिस्टेंस बहुत कम होता है, एज कंपेयर टू एरिया ऑफ प्लेट्स। सो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। सो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन, लिखते जाएगा साथ साथ भाई, ठीक ना, प्रेजेंट बिटवीन प्लेट विल बी यूनिफॉर्म, बिटवीन प्लेट यूनिफॉर्म। द शेप ऑफ, इसका क्या होता है शेप, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तो लिखेगा और नीचे करके द शेप ऑफ प्लेट, द शेप ऑफ प्लेट मे बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कुछ भी आकार का हो सकता है भाई, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर डिस्क, या सर्कुलर चल जल्दी से सब नोट करेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, क्या है भाई, इसमें कह रहा है कि दो प्लेट आपस में पैरेलल होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, किसके कंपैरिजन में, एरिया के कंपैरिजन में, और क्या होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है यूनिफॉर्म। इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और स्क्वायर डिस्क भी हो सकता है। चलो जल्दी नोट करेगा। अब आगे इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कैपेसिटर निकालते हैं, ठीक ना, पोटेंशियल निकालते हैं। जल्दी से नोट करेगा, जल्दी से उतार लेगा, ठीक है भाई। चलो प्रूफ किया जाए, इसी के आगे लिखना, ठीक ना, उसी में। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में है, 1 2 3 और फिर क्या हम एक क्लास में बताया था ना भाई, प्लेट पे चार्ज निकालना, बताया था ना, याद करो। एक क्या है पॉजिटिव प्लेट, एक क्या है पॉजिटिव प्लेट, एक क्या है निगेटिव प्लेट, ठीक ना भाई। फर्स्ट पे चार्ज क्या है, 0 है, फर्स्ट पे चार्ज क्या है, 0 है। सेकंड पे प्लस क्यू, फर्स्ट पे चार्ज क्या है, पहला पर चार्ज क्या है भाई, 0 है। सेकंड पे क्या है, प्लस क्यू है। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे क्या है भाई, माइनस क्यू, और 4 पे क्या है, 0, ठीक। पहला पे चार्ज क्या है, 0, सेकंड पे प्लस क्यू, थर्ड पे माइनस क्यू, और 4 पे 0।
जितना डेफिनेशन लिखवाए हैं उसके बाद ए उतारेगा, ठीक। चलो, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज ऑन कैपेसिटर को क्यू से डिनोट करते हैं, नोट पॉइंट में लिखना है, क्यू से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, जितना पॉइंट बोर्ड पर लिखाया गया भाई ए टू जेड पॉइंट लिखेगा। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर V प्लस माइनस ऑफ V माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E2 प्लस E3। क्यों? ये दोनों का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं भाई, क्योंकि चार्ज ही जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? पढ़ा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा है? फार्मूला याद आ रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आ रहा है? याद नहीं आएगा, ठीक ना। कहेंगे पिछला क्लास अगर तुम लोग नहीं पढ़ाया है तो ये फार्मूला तुमको याद नहीं आ रहा होगा, कैसे आया है सिग्मा बाई 2। अगर समझना है तो पिछले क्लास कैपेसिटर में जाएगा और पढ़ लेगा कि ये फार्मूला कैसे आया सिग्मा, किसी भी प्लेट में कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा को हम चार्ज बटा एरिया लिख सकते हैं। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? चार्ज बटा एरिया। क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, तो हो जाएगा भाई क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। देखिए तो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सॉल्व करेगा इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ऑफ, देखो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। और हम इसके पोटेंशियल निकालते हैं। इतना नोट उतार लिया, इसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना भाई? इतना उतार लिया ना, अब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। एज वी नो डैट पोटेंशियल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है जी? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? पोटेंशियल। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? भी डेल्टा भी को क्या लिख सकते हैं? फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल को क्या, डेल्टा भी मतलब क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो फाइनल क्या है? फाइनल माइनस है, इनिशियल क्या है? प्लस। तो भी माइनस ऑफ भी प्लस इज इक्वल टू माइनस ई डी एस कॉस थीटा। क्या अगर एंगल दिया हुआ है तो कॉस थीटा में क्या होगा भाई? देखिए डी आर ही रहे तो क्या हाल, नाम चेंज कर, नाम क्यों चेंज कर रहा है? डी आर कॉस थीटा। तो भी प्लस माइनस भी माइनस, भी प्लस माइनस भी माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टी। कैसे होगा भाई? ए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस, ए हो जाएगा प्लस। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? भी प्लस माइनस भी माइनस इज इक्वल टू ई डी। इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेगा? भी, ये क्या है? भी इज इक्वल टू ई डी, यानी कि भी इज इक्वल टू ई डी। चल जल्दी से नोट करेगा, भी इज इक्वल टू ई डी। मेरी बात समझ में आ रही है? सब क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सब फाइंड करना है भाई, जल्दी से सब उतार लेगा।
इसमें हम कैपेसिटेंस ना फाइंड करना है, तो पोटेंशियल भी फाइंड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड हो गया। किसी भी पैरेलल प्लेट में हम लोग क्या क्या फाइंड कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए, पोटेंशियल फाइंड कर लिए। अब हम लोग को कैपेसिटेंस फाइंड करना है, जल्दी से नोट करो, कैपेसिटेंस भी फाइंड करते हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, सी इज इक्वल टू क्यू बटा वी। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा वी। और भी को क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़े ना जी, अभी प्रूव किए, भी इज इक्वल टू ई डी, अभी प्रूव किए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। देखो कुछ नहीं, हम सब फार्मूला से ही लाए हैं। तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट बटा डी। देखिए बटा डी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो भाई मेरी बात समझ में आ रही है। यही कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कैपेसिटेंस पूछता है तो क्या हो जाए फॉर्मूला, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जितना हम पढ़ाएं उतना बात अभी तक समझ में आया। ये सब किसी में चर्चा कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हो जाए कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटेंस इक्वल फॉर्मूला होता है क्यू बटा वी। और पोटेंशियल को लिख सकते हैं ई इंटू डी। देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया गया है, सब सही से खाली पढ़ते जाएगा, आसान है। अब एनर्जी डेंसिटी लिख के डैश देगा, इसी में एनर्जी डेंसिटी लिख के डैश देगा। पूरा हम विस्तार में पढ़ा रहे हैं भाई, हाई लेवल का, तो आप लोग सब सही से पढ़ते जाइएगा। एनर्जी डेंसिटी लिखेगा, एनर्जी डेंसिटी लिख के डैश देगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई, कि एनर्जी स्टोर होता है कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परसेंट हो। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनर्जी बटा वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनर्जी बटा वॉल्यूम। तो एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला भाई, हाफ सी वी स्क्वायर। पढ़ा नहीं है तो पीछे क्लास में जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू वहाँ निकाला गया है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू फार्मूला ए इंटू डी। देखो ध्यान से, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला हाफ इप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्रॉस। पोटेंशियल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई डी, यानी कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो ध्यान से, बटा ए डी। देखो ध्यान से भाई,
तो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, और एक डी से एक डी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एक डी से कैंसिल। ठीक है भाई, चलो इतना आया बात समझ में। तो इतना को सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, सोल्व करके आया हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या बचा, क्या बचा जी, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इतना नहीं बचा, इतना ही नहीं बचा। और तो इसलिए पोटेंशियल क्या थी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इक्वल फॉर्मूला क्या हो गया भाई, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चलो तो सभी फाइंड हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबको समझ में आ गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या फाइंड कर लिए, एनर्जी फाइंड कर लिए, कैपेसिटेंस फाइंड कर लिए, पोटेंशियल फाइंड कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए और एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर लिए। तो आप लोग सब भाई एकदम याद करके आएगा, जितना हम पढ़ाए हैं सब A to Z वाला लेक्चर पढ़ के आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा याद करके आएगा। ठीक ना भाई, अगले क्लास में हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग सब सही से पढ़ के आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।